So hi guys, my name is Asif Raza and welcome back to another video. So welcome back to the last episode of राजगीर ट्रिप. So इस वाले वीडियो में मैं आपको अपने राजगीर ट्रिप का पूरा बजट बताने वाला हूँ. तो बजट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्चुअली राजगीर में क्या क्या कर सकते हो. तो मेरे अकॉर्डिंगली राजगीर में 4 चीज़ें हैं करने के लिए, जिसमें सबसे पहला आपका आता है नेचर सफारी, देन उसके बाद आता है आपका ज़ू सफारी, और उसके बाद आप ये घोड़ा कटोरा झील में आ सकते हो. और यहाँ पे ही इसके आगे में एक जिप लाइन भी है, वो भी आप कर सकते हो. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बजट. तो आपको जैसा कि मालूम ही रहेगा कि मैं राजगीर ट्रिप अपने बाइक से किया हूँ. तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो 450 किलोमीटर्स के आसपास था. मतलब कि रामगढ़ से राजगीर जाना, फिर राजगीर से रामगढ़ वापस आना. ये टोटल जो डिस्टेंस था वो 450 किलोमीटर्स तक का था. तो मेरा बाइक का जो माइलेज है वो नियरली 45-46 है. इसकी वजह से जो मेरा फ्यूल का कॉस्टिंग है वो बस 1000 पड़ा. ना टॉकिंग अबाउट जू सफारी और नेचर सफारी. तो जू सफारी और नेचर सफारी का जो ऑफलाइन टिकट काउंटर है वो एक ही जगह पे है, और इसका जो एंट्री पॉइंट है दोनों का वो भी एक ही जगह पे है. लेकिन अगर आप जू सफारी करने जा रहे हैं तो आपको जो उसका ऑफलाइन टिकट है वो आराम से मिल जाएगा. लेकिन अगर आप नेचर सफारी करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो जो टिकट है वो आप ऑनलाइन ही बुक करा ले, और वो भी जिस दिन भी आप नेचर सफारी करने जा रहे हैं उसके 3 दिन पहले बुक करा ले, ताकि आपको जो टिकट मिलने में आसानी हो. क्योंकि ऑफलाइन टिकट जो है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में रहते और तुरंत ही फुल हो जाता है. जैसा कि हमारे साथ हुआ था कि उसका जो नेचर सफारी का जो टिकट है वो फुल हो गया था. इसके लिए हम लोग को बस जू सफारी का ही टिकट मिल पाया था. तो नेचर सफारी का जो टिकट है वो 150 रुपीज़ पर पर्सन है, और जो जू सफारी का टिकट है वो 250 रुपीज़ पर पर्सन है. तो मैं जो भी आपको टिकट प्राइस बता रहा हूँ वो पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ. तो अगर आप जितने भी नंबर्स में रहेंगे उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके अपना जो बजट है वो कैलकुलेट कर सकते हो ना. अगर आप नेचर सफारी और जू सफारी दोनों कर रहे हो और अगर आप वीकेंड में गए हो तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लग जाएंगे. और अगर आप बस जू सफारी कर रहे हो तो 1.5 से 2 घंटा लग सकता है. और जैसे ही आप जू सफारी करके निकलोगे वहाँ से ये घोड़ा कटोरा जो झील है वो नियरली मेरे को लगता है 7 to 8 किलोमीटर्स रहेगा, जिसमें आप 1 से 2 किलोमीटर अपने खुद के बाइक से आ सकते हो. बाकी का जो 6 to 7 किलोमीटर्स है वो आपको बस टोटो से ही आना पड़ेगा. एंड टोटो का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगता है. मतलब कि टोटो आपको एक स्टार्ट पॉइंट से लेके घोड़ा कटोरा झील में लेके जाएगी और वहाँ पे 1 घंटा रुकेगी, देन वापस आपको एंड पॉइंट पर लाके छोड़ देगी. तो उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगेगा. और घोड़ा कटोरा झील में एंट्री का कोई भी चार्जेस नहीं है. लेकिन अगर आप वहाँ पे बोटिंग करना चाहते हो तो 80 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगेगा. जो टोटो का जो एंड पॉइंट है वहाँ से थोड़े से आगे में जिपलाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तक थोड़ा सा ट्रैक करके जा सकते हो. और जो जिपलाइन का कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगते हैं. तो बस इतना ही. आई होप कि एक दिन में राजगीर बस इतना ही कवर किया जा सकता है. तो मैंने आपको टोटल कॉस्टिंग बता दिया. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.